अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माहिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इसमें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16। उससे पहले मैं ये बात बता दूँ आपको कि लेक्चर नंबर जो हमारा 15 था उसके अंदर हम लोग मार्क्यू टैग तक पहुँच चुके थे। मतलब न्यूज़ के ऊपर जो एनिमेशन थी थोड़ी सी वो हमने स्टार्ट की थी। तो हमने सिर्फ वो काम किया था होम पेज के ऊपर, उसको मैं बाकी पेजेस पे शिफ्ट करना चाहूँगा। तो ये देखिए इंडेक्स फाइल में ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पे और उसके ऊपर देखते हैं हमारे पास क्या व्यू आता है, क्या काम होता है। देखते हैं ये देख रहे हैं टेक्स्ट बेसिकली बहुत स्पीड से गुजर रहा है। माउस ऊपर आता है, स्टॉप हो जाता है, पीछे का तो चलना स्टार्ट कर देता है। एक तो पहले मैं थोड़ा सा काम इसमें ये कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करना चाहूँगा। थोड़ी मैंने ज़्यादा कर दी थी, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, फिर आगे काम स्टार्ट करते हैं जी अपना। ये मार्क्यू आ गया, स्पीड इसकी आ रही है 12, स्क्रॉल अमाउंट आ रही है, इसको मैं ओनली कर रहा हूँ जी 7। एक चीज़ तो ये कर दी, इसे कर देते हैं कंट्रोल एस करके सेव। फिर आपने ये करना है, ये जो मार्क्यू टैग पूरा है ना बोल्ड के साथ है, ये इस पूरे को यहाँ से पकड़ना है आपने विद बोल्ड टैग। ओके, इसे कर लेना कंट्रोल सी कॉपी और अपने जो बाकी पेजेस हैं उनके ऊपर भी जाके पहले इनको शिफ्ट कराते हैं ताकि हमारा यहाँ तक का जो काम था वो सारा क्लियर हो जाए। फिर हम अगले काम की तरफ जंप कर लेते हैं जी फर्दर। लें जी, ये हमारा टीडी टैग आ गया, इसके अंदर रखा, इसको पूरे को पेस्ट किया, इधर से काम ख़त्म होता है। और ये हमारे पास देख रहे हैं जी आप आगे टूडे बिल्कुल ठीक है। इसे करते हैं कंट्रोल एस, एक हमारा मसला हो गया हल। उसके बाद फिर से बारी आती है जी इसको कॉपी करने की। कॉपी तो ऑलरेडी है हमारे पास, पेज ले लेते हैं गैलरी वाला, सेम उसमें भी नीचे चलते हैं और वहीं जाकर पेस्ट करते हैं जहां अभी अभी हमने पहले किया था जी। और वो है हमारे पास एरिया कुछ ये न्यूज़ वाला, और ये उसके अंदर जो टीडी वाला आ रहा है एरिया, इसके अंदर मैं जो कॉपी किया है वो इसे कर लेते हैं हम लोग पेस्ट। कंट्रोल करते हैं जी एस, तो हमारे पास ये भी चीज़ डन होगी। अब फिर से निकलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वो था कॉन्टेक्ट अस पेज। इसमें भी सेम यही काम कर लेते हैं जी हम लोग। मार्क्यू टैग कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा इस मेन्यू के बाद में, और ये मिल गया। सेम वही उतना कोड कॉपी किया, टीडी स्टार्ट और क्लोज के स्टार्टिंग में इसको भी पेस्ट किया ताकि हमें सारे पेजेस एक जैसे ऊपर से बनाने हैं। जितना कंटेंट चेंज होगा वो स्लाइडर के बाद से चेंज होना शुरू होना बेसिकली। आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये मेरा पैटर्न है, मेरा स्टाइल है, मेरी वेब का मैं इसी तरह से काम करना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैं आपको भी ये करवा रहा हूँ। आप सीख जाएं, अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे, जैसा लेआउट दिल करे वैसा बनाएं, और मुझे याद करें कि भाई बड़े अच्छे टीचर थे या बड़े बुरे टीचर, जो भी आपको ज़हन में आए उस लिहाज से मुझे याद कीजिएगा। अब देखते हैं जी क्या हम ले जी टेक्स्ट चल रहा है, माउस ऊपर आता स्टॉप हो रहा है, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक तो हो गया अपना मसला हल। अब हम जाते हैं अपने होम पेज में और वहाँ जाकर ये जो सेंटर में ये एरिया आ रहा है यहाँ कुछ टाइप करना है, मैंने टेक्स्ट टाइप करना है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन मेरे पास टेक्स्ट तो फ़िलहाल मेरे पास सॉफ्टवेयर एक अवेलेबल है विनवर्ड का, मैं उधर से कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ कर लेता हूँ शिफ्ट। ठीक है, आप लोग नेट से कॉपी कर लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा। मैं =R&D करता हूँ ताकि थोड़ा सा एक वेब पेज की शक्ल निकलनी शुरू हो जाए। थोड़ा सा टेक्स्ट ले आते हैं लाइक मैं 6 को पैराग्राफ मंगवा लेता हूँ। कंट्रोल-A कंट्रोल-C कॉपी। पहले इसके होम पेज में इंडेक्स पेज में मुझे काम करना है। इंडेक्स पेज में गया और जहाँ वो टेक्स्ट लिखा आ रहा था बेसिकली मैं वहाँ अब जंप करने लगा हूँ। इनसे बाहर आकर वो था मेरे पास जी एरिया, सेंटर एरिया था टीडी का, ये आ रहा है कंटेंट। यहाँ मैं आपको ABC लिख के पहले चेक करवा देता हूँ कि जहाँ ABC मैंने कंटेंट की जगह लिखा ये वही जगह आ रही है अपने पास। ये देखें ये कंटेंट लिखा आ रहा था, रिफ़्रेश करता हूँ ABC आ गया। अब जहाँ ABC लिखा है वहाँ हमें क्या करना है जी, बेसिकली मुझे वहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया वो पहुँचाना है यहाँ पर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके देखते हैं जी कि वो टेक्स्ट यहाँ आ गया। बिल्कुल ठीक है, टेक्स्ट यहाँ आ गया। उसके बाद भी टेक्स्ट का थोड़ा सा अजीब सा कुछ फील हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा। उसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, बेटर व्यू उसका बना लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक टैग चाहिए होता है P का, P फॉर पैराग्राफ। अलाइन कर लेना है इसको आप लोगों ने, जस्टिफाई। कंट्रोल एस करके देखते हैं जी क्या होता है। ये देखिए साइड उसकी प्रॉपर एडजस्ट होगी, जो टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी, बुरी लग रही थी, प्रॉपर एडजस्ट हो गया।
और वी अलाइन क्या कर देता हूँ मैं टॉप, वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप। ये देखिए टेक्स्ट प्रॉपर ऊपर से स्टार्ट हो गया आपके पास जी। और छोटी सी कोई एक पिक्चर हम पकड़ते हैं, इसमें इसके स्टार्ट में ले आते हैं, यहाँ कॉल कर लेते हैं एक इमेज, imgsrc इक्वल टू इमेजेस के फ़ोल्डर में जाएं, वहाँ जाकर मैं कहता हूँ जी कोई ना कोई पिक्चर अपनी पकड़ लेता हूँ मैं और वही यहाँ कॉल कर लेता हूँ। इमेजेस के फ़ोल्डर में गया मैं, यहाँ मेरे पास जैसे कि ये एक आ रहा है मेरा ही ऐड अपना बनाया, मैं इसी को वहाँ कॉल करता हूँ। मुझे वैसे पिक्चर चाहिए, कोई पिक्चर हो सकती है आपकी, तो मैं यहाँ पिक्चर पकड़ता हूँ ये वाली, मैं इसका नाम रख लेता हूँ फ़िलहाल ऐड1 और इसको पकड़ के अब मैं पहुँचाता हूँ जी। और साथ ही टाइप चेक कर लेते हैं, जेपीजी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स फाइल में गए, यहाँ लिखा जी ऐड1.jpg की फ़ाइल यहाँ पे मुझे ऐड कर दें और साथ ही प्रीव्यू देख लेते हैं अपने पास क्या उसका प्रीव्यू बनता है जी। रिफ़्रेश किया, ओहो माय गॉड पिक्चर बहुत बड़ी है, देख रहे हैं जी, ये मेरी फ़ोटो और टेढ़ी मेढ़ी सी फ़ोटो। अब इसमें हम आते हैं, इसकी विड्थ ऐड करते हैं छोटी सी, WIDTH विड्थ जस्ट ओनली 200, हाइट इज़ इक्वल टू जस्ट लाइक 150। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ ये चीज़ आ गई, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है मुझे। अब आपने वो अजीब सा मतलब टेक्स्ट देखिए आगे से नहीं आ रहा, यहाँ पिक्चर तो स्टार्ट होगी, आगे से टेक्स्ट स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है बच्चों, अच्छे बच्चों, आपने यहाँ पे आके इस इमेज में, वेयर इज़ इमेज टैग, मेरा माउस गायब हो गया, आ गया, यहाँ क्लिक करके आपने से कहना है अलाइन इज़ इक्वल टू लेफ़्ट, पिक्चर के अंदर जाके अलाइन लेफ़्ट कर देना है, जिससे देखो टेक्स्ट इधर आ गया और ये आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो गई। यहाँ आप कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे पकड़ के उसको आप कॉल कर लीजिएगा तो आपकी पिक्चर यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास फ़िलहाल ये पिक्चर थी, मैंने ये वाली यहाँ कॉल कर ली। यहाँ फिर अगर मैं ये नहीं कॉल करता, क्योंकि इसको मैंने एज अ एड्स यूज़ करना है इस पिक्चर्स को, जैसे एडवर्टीज़मेंट होती है, तो मैं इस पिक्चर की जगह पर अब एक पिक्चर कॉल करने लगा हूँ और वो है मेरे पास पिक्चर फ़िलहाल माउस की। लो जी, कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने माउस की पिक्चर पकड़ी और यहाँ कॉल कर दी। राइट साइड के ऊपर जो बॉक्सेस आ रहे हैं, यहाँ मुझे 3 पिक्स कॉल करनी है एज अ एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो मैं यहाँ आता हूँ, इंडेक्स फाइल में ही रहते हुए नीचे आ जाते हैं जी, वो है हमारे पास pic1, दिस वन। इस pic1 को आते हैं, यहाँ आप कॉल करते हो जी imgsrc इज़ इक्वल टू इमेजेस के फ़ोल्डर में जाएं, वहाँ जाके add1.jpg एक पिक्चर, उसकी मैं फ़िलहाल विड्थ कर लेता हूँ जी आकर 199, बाद में छोटी बड़ी कर लेंगे अभी। हाइट इज़ इक्वल टू उसकी मैं कर लेता हूँ 166 और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और पेस्ट, जहाँ ये दूसरा लिखा आ रहा है इधर भी वही पिक्चर पेस्ट होनी है बेसिकली, टैग वही पेस्ट होना है, टैग मैंने पेस्ट किया, पिक्चर अभी हम चेंज करके चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं एरिया वहाँ निकल के आ गया अपने पास जी, रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें जी, ये कुछ एरिया निकला, लेकिन कोई पिक्चर अभी हमें नज़र यहाँ नहीं आ रही। अब वो कैसे नज़र आएगी, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो जो मेरे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है उसके अंदर बेसिकली तस्वीरें हैं मेरे पास पड़ी हुई 3, जिसका नाम था, ये था ऐड1, इसका नाम मैं कर रहा हूँ जी ऐड2 और इसका नाम मैं कर रहा हूँ जी ऐड3। ये मेरे 3 एड्स हैं इस वक्त जो मेरी वेबसाइट के साइड पे चलने हैं और तीनों का फॉर्मेट मेरे पास JPEG जिसे बोलते हैं JPG आ रहा है। अब मैं वहाँ कॉल करता हूँ, जाकर इनके नाम चेंज कर देता हूँ। जस्ट अभी इंडेक्स फाइल के ऊपर काम हो रहा है ये वाला, क्योंकि वहाँ मैंने एडवर्टीज़मेंट की जगह दी हुई है, इसलिए पहला हो गया ऐड1, यहाँ ऐड2 हो गया, यहाँ कर लेते हैं अपना ऐड3, Ctrl+S करके पहले तो प्रीव्यू देखते हैं, फिर अगली बात करते हैं जी हाँ भाई पिक्चरें कैसी आ रही हैं, क्या हो रहा है। ये देखें जी, ये मेरे पास इसमें जो एडवर्टीज़मेंट थी वो मुझे यहाँ पे नज़र आनी स्टार्ट होगी मेरी वेबसाइट की। आप अपने जो भी एड्स वगैरह होंगे आप उनको यहाँ पे ला के उनके लिंक्स देना चाहें तो लिंक्स भी दिए जा सकते हैं। मैं लिंक्स बेसिकली दूंगा अपने चैनल के साथ। अगर कोई यहाँ पे क्लिक करे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल कोई क्लिक नहीं कर सकता,
लेकिन अगर कोई क्लिक करे तो कैसे लिंक हो सकते हैं, वही तरीकाकार मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको इस तरफ। ओके, यहाँ भी होएगा वही तरीकाकार, लिंक आप टैग लगा सकते हैं इस पिक्चर के स्टार्ट क्लोज में, लेकिन यहाँ मुझे लगा के दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरफ इस एरिया की तरफ जंप कर रहा हूँ जी। आकर इस एरिया में अब क्या होगा काम, यहाँ लिखा आ रहा है फेसबुक। मैं चाहता हूँ कोई यूज़र हमारी इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, वो यहाँ से क्लिक करें और फेसबुक ओपन कर ले। तो अगर वो फेसबुक खोलना चाहता है, आपने इंडेक्स फाइल में गए, जहाँ आपने ये लिंक्स दिए हैं वहाँ उस जगह जंप करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। ये जी पहला लिंक आ रहा है फेसबुक का। इसके स्टार्टिंग में आपने टैग लगाना है ए टैग स्टार्ट, ए टैग ही कर देना है क्लोज, और इसके शुरू में आगे लिखना है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, A फॉर एंकर, एंकर टैग का नाम है, और हाइपर रेफरेंस के जो लिंक जहाँ से ले रहे हैं वो ये जगह का नाम आ रहा है, कोलन साइन डबल /www.facebook.com। अब इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास नेट कनेक्ट होगा यूज़र के पास, डेफिनेटली हमारी वेबसाइट में नेट कनेक्ट करके चेक करेगा, तो यहाँ से आके जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे सामने फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस तरह आपने जितने भी याहू का, फेसबुक का, जीमेल का जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे आपने इसी रूल्स के मुताबिक कोई भी वेबसाइट्स हैं यहाँ आपने लाकर इम्प्लीमेंट कर देने हैं, ताकि अगर किसी साइट को विज़िट करना चाहता है, आपने यहाँ कैटेगरी बनाई होगी, यहाँ से वो इजीली उसको विज़िट कर लेगा। डन होगा ये वाली बात भी जी। ओके जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेके थोड़ा सा आगे बढ़ने से मुराद ये है मैं बाकी ज़रा फ़िलहाल पेजेस क्लोज़ करूँ, ताकि अपना होम पेज जितना प्यारा बनेगा यूज़र का उतना ही दिल करता है कि हमारी वेबसाइट को विज़िट करे, चेक करे जाकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं बेसिकली करने ये लगा हूँ, जो लिंक्स हैं इनको कैटेगरीज कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पूरा हाइपर लिंक का टैग उठाता हूँ, Ctrl+X, और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ़िलहाल इसके ऊपर आकर। मैं कहता हूँ ये मेरा फेसबुक पेज है, क्योंकि फेसबुक लिंक दिया हुआ मैंने। इसके स्टार्टिंग में आए हाइपर टैक्स वाला, इसके शुरू में किया, इधर से जो ए टैग था इसको पकड़ा, कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी सोशल वेबसाइट्स, कैटेगरीज ओ, ये है मेरे पास एक कैटेगरीज सोशल वेबसाइट्स की। पहली हेडिंग आ गई सोशल वेबसाइट्स, उसको आपने साथ थोड़ा सा TD को कलर कर देना है अलग से, ताकि लगे कि वो एक कैटेगरीज़ के लिए बात की जा रही है। तो आपने इसमें आए, इसको कह दिया BG कलर, साली कलर नहीं, BGCOLR, BG कलर इज़ इक्वल टू बैकग्राउंड कलर आप इसका कर दीजिएगा अपनी मर्ज़ी का। मैं इसका कलर करूँगा कौन सा भला, मैं इसका कलर करूँगा येलो, नुमाया कलर। देखते हैं जी क्या होता है। हेडिंग बन गई एक। अब जितने भी उसके नीचे सब हेडिंग्स होंगी ना, सोशल वेबसाइट जितनी भी होती हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और भी साइट्स हैं, उनकी आपने लिंक नीचे बनाकर फिर कैटेगरीज करेंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, एक मैंने कर दी ना यहाँ पे येलो कलर, जितनी भी आपकी मेन हेडिंग्स हैं ऐसा करना है, और उसको थोड़ा सा आपने एक तो बोल्ड भी कर लेना, ताकि वो लगे कि एक मेन हेडिंग की बात की जा रही है। ये देखिएगा, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, मैं कहता हूँ 3-4 वेबसाइट्स के बाद फिर से एक हेडिंग है मेन, उसका नाम कुछ और अभी मैं लिख दूँगा जाकर, फिर 4-5 वेबसाइट्स के बाद फिर से कोई एक और यूनिक चीज़ आ जाती है। ये देखें जी, अलग अलग हो गए। सोशल वेबसाइट्स एक कर दी हमने, वहाँ आपने जितनी भी सोशल वेबसाइट्स के लिंक्स हो गए वो यहाँ आके ऐड कर दीजिएगा। मतलब हम कर लेते हैं 3-4 के बाद ये बना लेते हैं लिंक्स, तो आपकी ज़रा कैटेगरी ज़रा बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी। या 3-3 के बाद कर लें या 4-4 के बाद कर लें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले ही आता हूँ, ताकि कैटेगरी ज़रा बेहतर सी लगनी शुरू हो जाएगी ना। देखते हैं क्या लगता है अब। हाँ ये देखो ना, कुछ बेहतर हुआ ना। अब इसके ऊपर मैंने लिखा है सोशल, ठीक है। देखिएगा अब ज़रा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ आकर एंटरटेनमेंट, और इसको भी करना है आपने बोल्ड। जो हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा बोल्ड रखा करें, ताकि देखने वाले को वही चीज़ आपको थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। ये देखिए जी, सोशल वेबसाइट्स, एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, नीचे आते हैं, नीचे और लिख देते हैं आकर, एक और बना लेते हैं अपने पास इंफॉर्मेशन के लिए, और वो है अपने पास यहाँ
यहाँ हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। इंफॉर्मेशन वेब, यह थी इंटरटेनमेंट वेब। ये जी, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करना है, बोल्ड मैं करूँगा ज़रूर। बोल्ड करेंगे तो ये हेडिंग्स लगनी शुरू होंगी। नीचे आपने उनकी वेबसाइट के फाइंड कर के लाकर उनकी इधर से दे देने हैं लिंक्स। तो इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर थोड़ा सा इजाफा ही हो जाता है कि आप आसानी से वेब को फाइंड कर सकते हैं जी। किसी भी यहाँ से आते हैं, ये देखें जी, अब थोड़ी सी कैटेगरी अच्छी लगनी शुरू होगी ना, ये देखें प्रॉपरली। इस तरह आपने नीचे भी बना के प्रॉपर इनके लिंक्स दे देने हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा आकर, इसका होम पेज ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आकर सिर्फ रह गया इसके फुटर एरिया। फुटर एरिया भी अभी हम फाइनल ही करेंगे ताकि हमारा होम पेज आज हो फाइनल। बाकी जो काम चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपका यहाँ तक का मामला होता है डन। अब सब पेजेस का फुटर एरिया कैसे सेट करना है, बाकी काम कैसे होंगे, वो दोबारा मैं आपको करवाता हूँ नए लेक्चर के साथ। यहाँ तक का आपने अपना डन करके बैठना है। बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही मुझे तो ये वाली बनती हुई। आप इसमें जितना अच्छा डेटा ऐड करेंगे उतनी ही प्यारी चीज़ बनेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक के काम के लिए काफ़ी होगा। तो अगर आप कोई न्यू यूज़र हैं जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई अच्छा लगे तो इसको दूसरों तक शेयर भी करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। आप छोटे बच्चे को भी अगर ये सिखाएंगे, वो लेक्चर कोर्स अटेंड कर ले, तो वो भी इंशाल्लाह ये वेब डिज़ाइनिंग सीखने काबिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। कोई मसला मसाइल हो तो मुझे लाजमी बताया करें। मैं दोबारा नए लेक्चर के साथ दोबारा आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।